विशेष सत्र को लेकर है। जब से संसद के विशेष सत्र शुरू होने की खबर सामने आई, तब से ही विपक्ष एजेंडा चिल्ला रहा था और अब एजेंडा भी सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। बता दें कि सरकार की तरफ से जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसदीय यात्रा पर भी चर्चा होगी। मई सत्र के दौरान 4 विधेयकों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। 3 अगस्त को अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया था। इन्हें अब लोकसभा में पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में 10 अगस्त को डाकघर विधेयक 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पेश किए जाएंगे। यानी कि नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि विधेयक 2023 पेश किए गए थे, जिन पर अब विशेष सत्र के दौरान चर्चा होगी। दरअसल मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए 5 दिन के इस विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर विपक्ष लगातार सवालिया निशान उठा रहा था। कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। विपक्ष की मांग थी कि सरकार एजेंडा जारी करे। इसको लेकर मोदी सरकार ने प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि विशेष सत्र के दौरान सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि सरकार द्वारा जारी किए गए एजेंडे में इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, आखिरकार सोनिया गांधी द्वारा पीएम को लिखे गए पत्र के दबाव में मोदी सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने की कृपा की है। फिलहाल जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ भी नहीं है। इन सब के लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया जा सकता था। मुझे यकीन है कि सदन में हमेशा की तरह आखिरी क्षण में नए मुद्दे आने को तैयार है। पर्दे के पीछे कुछ और है। इसके बावजूद इंडिया की पार्टियां घातक सीसी विधेयक का डटकर विरोध करेंगी। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार के विशेष सत्र के एजेंडे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। आज की घोषणा हमें बताती है कि संसद के विशेष सत्र में इसी कारण से चर्चा होगी। क्या सरकार विचारों से इतनी विहीन है कि वो 3 साल में एक ही अवसर 2 बार मना रही है, या ये ध्यान भटकाने वाली एक और रणनीति है? अधिकारियों के मुताबिक सत्र पुराने संसद भवन में शुरू होगा और अगले दिन नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। नए संसद भवन में शिफ्ट 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ होगा, जिसे नई शुरुआत करने के लिए शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। आपको याद दिला दें, कुछ दिनों पहले ही विपक्ष भी विशेष सत्र के लिए अपने एजेंडे की घोषणा कर चुका है। सोनिया गांधी द्वारा जारी पत्र में 9 बिंदुओं का जिक्र किया गया। इनमें अडानी मामले में जेपीसी की मांग भी शामिल है। इसके अलावा भी कई मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कह दिया कि इन मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, लिहाजा विशेष सत्र में भी हंगामा होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष इस विशेष सत्र में किसी मुद्दे पर चर्चा करेगा या फिर हंगामा ही करेगा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।